नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे पशुपति व्रत की पूजन विधि और उद्यापन कैसे करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट और यूट्यूब वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। पशुपति व्रत का वर्णन शिव महापुराण में वर्णित है। पशुपति व्रत से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पशुपति व्रत सोमवार को किया जाता है। पशुपति व्रत 5 सोमवार किया जाता है। पशुपति व्रत की पूजा आप मंदिर में जाकर शिवालय में करते हैं और 5 सोमवार को आपको एक ही मंदिर में जाकर पूजा करनी होती है, मंदिर बदलना नहीं होता है। पशुपति व्रत की पूजा सुबह शाम 2 समय करनी होती है। आप पूजा की थाली में पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, चावल, मोली, जनेऊ, पंचामृत और साफ जल और एक गोल बाती का दीपक लेकर सुबह स्नान करके मंदिर जाएं। थाली में इतना सामान रखें जो आपकी दोनों समय की पूजा के लिए पर्याप्त हो, दोबारा सामान रखने की आवश्यकता ना पड़े। अब आप भोलेनाथ को साफ जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से, फिर पुनः साफ जल से स्नान कराएं और दीपक को प्रज्वलित कर थाली की प्रत्येक वस्तु भोलेनाथ पर चढ़ा दें। अब भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए मंत्र जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोले। मनोकामना बोलने के बाद आप पूजा की थाली घर आकर अपने मंदिर में रख दें और शाम को प्रदोष काल में पुनः मंदिर जाएं और सुबह वाली थाली में ही 6 घी के दीपक और प्रसाद में कुछ मीठा बनाकर ले जाएं। अब शिवलिंग पर जल का छींटा लगा दे और पंचामृत का छींटा लगा दे और सभी थाली की वस्तुएं सुबह की पूजा की तरह चढ़ा दें। अब शिवलिंग के पास जलधारी के नीचे 6 दीपक रख दे और उन दीपकों में से 5 दीपक मनोकामना करते हुए जला दे। एक दीपक आपको नहीं जलाना है। अब प्रसाद जो आप बना कर ले गए थे उसके 3 भाग करके शिवलिंग के पास रख दें और अब भगवान से मनोकामना करते हुए 2 भाग मंदिर में ही रख दे और 1 भाग अपने साथ घर ले आए। और अब थाली में 1 दीपक जो बिना जलाए रखा था वो रखें। अब घर में मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पहले बिना जले दीपक को घर में प्रवेश करते हुए मुंह घर की तरफ करके सीधे हाथ की तरफ वह दीपक जला दे और दीपक जलाते हुए भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। और अब घर में प्रवेश कर सबसे पहले आप 1 भाग जो प्रसाद लाए थे वह आप ही खाएंगे, घर के किसी अन्य सदस्यों को नहीं देना है, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। आप उस प्रसाद को खाकर फिर भोजन कर सकते हैं। आप सुबह में भी फलाहार कर सकते हैं। आप चाहे तो दोनों समय ही नमक खा सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको मीठा ही खाना है, परंतु जो मंदिर से आप प्रसाद लाए थे उसे पहले ग्रहण कर ले, फिर आप नमक का भोजन भी खा सकते हैं। इस प्रकार आपको 5 सोमवार पूजा व्रत करना है। और अगर बीच में कोई परेशानी आ जाती है या रजस्वला धर्म आ जाए तो आप उस दिन व्रत तो रखेंगे पर पूजा नहीं करेंगे और यह दिन आपका व्रत में गिना नहीं जाएगा और फिर अगले सोमवार से आपको व्रत करना है। आपको 5वें सोमवार को उद्यापन विधि भी पूर्ण करनी होती है। 5वें सोमवार को आपको पूजा विधि वैसे ही करनी है जैसे 4 सोमवार को की थी। 5वें सोमवार को शाम की पूजा में आपको भोले बाबा को 108 चीजें चढ़ानी होती है, चाहे आप 108 चावल चढ़ा दो, 108 मूंग के दाने, फूल, मखाने, बेलपत्र, कुछ भी 108 की मात्रा में चढ़ाने हैं और साथ में 1 नारियल और उसके ऊपर 11 रुपए रखकर भोलेनाथ को अर्पित करें। और अब प्रार्थना करें, भोलेनाथ, मैंने आपके व्रत को आज पूर्ण किया है। मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करे और मेरी मनोकामना पूर्ण करे। इस प्रकार आप प्रार्थना करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करें।
इस प्रकार आपका व्रत पूर्ण हुआ। इस व्रत के प्रभाव से आपकी मनोकामना 5 व्रत से पहले ही पूर्ण हो जाती है। इतना प्रभावी है यह व्रत। और व्रत का फल तो जरूर मिलता है, यह निश्चित है, पर यह आपके पूर्व जन्मों के कर्म तथा भोलेनाथ पर आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। और अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। राधे राधे।